डियर स्टूडेंट, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम शमशेर है। हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस। अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था और उसके यूज भी पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस के देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान की जो क्रिया है, जो अभी हाल ही में पूर्ण हुई है, उसको व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम देख लें कि राम एक पत्र लिख चुका है। राम एक पत्र लिख चुका है। एक पत्र लिख चुका है। तो राम एक पत्र लिख चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी जो लिखने का काम हुआ है, अभी भी हाल ही में क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। इससे पता चल रहा है कि जो क्रिया हुई है वह अभी अभी हुई है और अभी पूर्ण हो चुकी है। जो पत्र लिखने का काम है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब और भी देख सकते हैं, जैसे मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है मतलब मेरे खाने का काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और तुरंत अभी अभी। तो जो काम हाल ही में कंप्लीट हो, पूर्ण हो, उसको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, या उसी को जो हाल ही में काम कंप्लीट हो उस टेंस को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जैसे वह गाना गा चुका है, चाहे उसने गाना गाया है। वह गाना गा चुका है, चाहे उसने गाना गाया है, यह भी किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सबके स्ट्रक्चर देखेंगे बारी बारी से, और सबके रूल। और सबके रूल बहुत ही आसान है। आसान क्या होते हैं, मतलब हम एक तरह से रिलेट करना सीखेंगे कि अगर एक सेंटेंस समझ गए, एक सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हम अगर अच्छे से लिख लिए तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव लिखना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आप एक स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, राम। सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो पहले सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखते हैं। किसके अंग्रेजी लिखेंगे, सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट कौन होता है, जो इस सेंटेंस का जो व्यक्ति डूअर होता है, जिसके बारे में इस सेंटेंस में बात करी गई होती है, वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे पत्र लिख कौन रहा है, तो राम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, मतलब यहाँ लिखने वाला व्यक्ति राम है, जो काम कर रहा है वो राम है, तो इसलिए सब्जेक्ट हुआ। और राम का अंग्रेजी राम, क्योंकि ये नाम है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या है। जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या है। अब राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हैज का प्रयोग किया जाएगा। तो राम हैज। और लिखना, और जो लिखना राइट है, क्रिया का हमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना होता है। तो राइट तो लिखना, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। तो राम हैज रिटेन। तो हम लोग यहाँ पे क्रिया भी लिख चुके हैं। अब क्रिया के बाद हमें ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्रिया के साथ क्या या किसी का प्रश्न करते हैं। तो व्हाट रिटेन, राम ने क्या लिखा है, पत्र लिखा है, आंसर क्या मिलेगा, पत्र। तो पत्र हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो राम हैज रिटेन अ लेटर। अरे हो गया इस तरह से हमारा ये ट्रांसलेशन। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम हालांकि ट्रांसलेशन पहले बता दिए, लेकिन फिर भी हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कौन सा, अफर्मेटिव का। पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का, कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या है। जब हम अपने सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज का इस्तेमाल करेंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव का। तो हैज या हैव लिखेंगे, और हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फाइनाइट वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो V3 लिख लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम सिर्फ ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोग इसको जान लीजिए, इसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आ जाएंगे। तो क्या है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है। अगर अफर्मेटिव का सेंटेंस रहेगा तो इस तरीके से। अगर अब इसमें एग्जांपल एक आध और देख लेते हैं। वे लोग दिल्ली गए हैं। वे लोग दिल्ली गए हैं, मतलब उनके जाने का काम क्या हुआ है, पूरा हो चुका है, और अभी हाल ही में पूरा हुआ है, इसलिए
यह सेंटेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। टेंस का काम होता है किसी क्रिया के समय को बताना। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि यह काम अभी हाल ही में समाप्त हुआ, इसलिए यह काम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। कौन सा काम? जाने का काम। और जाने का काम कंप्लीट भी हो चुका है। अब सब्जेक्ट कौन है? वे लोग। कौन दिल्ली गया है? वे लोग दिल्ली गए हैं। वे लोग कहाँ गए हैं? दिल्ली गए हैं। कौन सा काम किया है? जाने का काम किया है। तो दे मीन्स वे लोग। दे, और दे हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन है। जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, तो इसके लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो दे हैव। अब हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो मीन्स जाना होता है, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन। तो दे हैव गॉन। और कहा? दिल्ली। अब दिल्ली को दिल्ली लिखते हैं, और ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसका पहला लेटर क्या लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर। आइए इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है? नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं। अगर किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर हमारी कोई हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाया जाता है? नॉट। तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन नॉट का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे बस क्या होगा? सिंपल सा सेंटेंस कि हम हैज या हैव के बाद क्या प्रयोग कर लेंगे? नॉट का। तो दे हैव या हैज या हैव, और इसके बाद क्या लगा लेंगे? नॉट। और फिर क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, प्लस क्या आ जाएगा? अदर वर्ड। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ क्या या किसी का प्रश्न करते हैं, तो हमें जो उत्तर मिलता है वही हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर जैसे देखिए राम एक पत्र लिख चुका है, इसी का अगर नेगेटिव देखें तो हम कहेंगे कि राम एक पत्र नहीं लिख चुका है। राम एक पत्र नहीं लिख चुका है। अब ये हो गया नेगेटिव। अगर इसी का हम लोग क्या करें? ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो राम, अब हेल्पिंग वर्ब तुरंत आ जाएगा हैज। हैज के बाद हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ नेगेशन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो राम हैज नॉट, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। तो राम हैज नॉट रिटेन अ लेटर। अगर हम अंग्रेजी में किसी भी सेंटेंस को पहचाने कि वह किस टेंस में है, तो हम पहले क्या देखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फॉर्म देख लेते हैं। जो हमारी वर्ब की फॉर्म की वर्ब किस फॉर्म में है, तो हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आया है? हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज। हैज के बाद क्या आ गया है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन नॉट। लेकिन हमें कोई टेंस देखने के लिए पहले हैज देखना पड़ेगा, और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यह ऐसा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पे। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले, अब दो प्रकार के इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं। एक, जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द, चाहे एक सेंटेंस हमारी हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड से। तो देख लेते हैं। आप लोग नोट्स बनाते जाइए, सारी चीजें तैयार करते जाइए। आप लोग लिखते जाएंगे तो आप लोग का कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर होता चला जाएगा। नहीं तो आप लोग फिर हो सकता है कि कुछ चीज़ें कुछ टाइम के बाद भूल जाएं, और सबके साथ होता है। जैसा कि भूलना कुदरत का नियम है, तो आपके साथ भी ऐसा होगा, सबके साथ होता है। तो आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे तो प्रैक्टिस होती चलेगी, और प्रैक्टिस होती रहेगी तो हो सकता है कि आप इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर पाएँ। चलिए आते हैं कौन सा स्ट्रक्चर? इंट्रोगेटिव का। अभी भी कौन सा पढ़े हैं? अफर्मेटिव पढ़ लिए, नेगेटिव पढ़ लिए। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव पे। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है? चलिए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? पहले हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है। इसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। और जब इस प्रकार का सेंटेंस होता है, मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, तो हम बोलते हैं कि वह इंट्रोगेटिव में है। और एग्जाम्पल में देख लेते हैं। क्या राम एक पत्र लिख चुका है? क्या राम एक पत्र लिख चुका है? और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ गए कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं आया है। और
इसकी जो एक्शन है, जो इसकी क्रिया, इससे पता चल रहा है कि यह क्या हो चुकी है, अभी हाल ही में कंप्लीट भी हुई है। तो इस ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बोला जाता है। और इसका स्ट्रक्चर होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, राम। और राम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। जब राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो राम के साथ क्या लगना चाहिए, हैज। तो हैज, और हैज के बाद क्या आएगा, राम। राम एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसका पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा। तो हैज राम, और इसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है, मेन वर्ब। तो लिखना, तो राइट राम, हैज राम, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। तो हैज राम रिटेन अ लेटर। तो इस तरह से हमारा बन गया इसका ट्रांसलेशन। अगर इसी का नेगेटिव देख लेते हैं, तो नेगेटिव में बस कुछ नहीं करना पड़ता है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट। और नॉट के बाद फिर क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर इसका नेगेटिव देखें तो क्या राम एक पत्र नहीं लिख चुका है, क्या राम एक पत्र नहीं लिख चुका है। अगर यहाँ पे हमें बनाना तो हैज राम नॉट रिटेन अ लेटर। बस थोड़ी सी चेंज कर दिया, नेगेटिव बन गया। नेगेटिव बनाने में कोई समस्या नहीं है, बस आपको एक पैटर्न आना चाहिए, आपको टेंस पहचानने नहीं चाहिए, और ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत नॉर्मली आ जाएगा तो नेगेटिव आप आसानी से बना लेंगे। अब आ जाते हैं एक उस वाले इंट्रोगेटिव पे जो क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड से चालू होता है। तब उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर क्या होगा कि पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जैसे कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हैं। अगर इसका अंग्रेजी देखें तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर वर्ड आ जाते हैं, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि जब कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में प्रश्नवाचक का जो चिन्ह है वो आना अनिवार्य है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका इसी वाले सेंटेंस को, राम एक पत्र क्यों क्यों लिखा है, चाहे राम ने एक पत्र कब लिखा है, कैसे लिखा है, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो हम लोग लिख रहे हैं कि क्या राम एक पत्र क्यों लिखा है, राम ने एक पत्र क्यों लिखा है, राम ने एक पत्र क्यों लिखा है, राम ने एक पत्र क्यों लिखा है। अब हमारा प्रश्न है, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों। प्रश्नवाचक शब्द क्यों है, और ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव। और जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के कहाँ रहे, बीच में रहे। तो जब ऐसा रहता है तो हम पहले क्वेश्चन वर्ड से बनाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्यों का अंग्रेजी वाई। तो वाई, और वाई के बाद तुरंत हैज। हैज क्यों, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है राम है वह एक वचन है। तो वाई हैज राम, वाई हैज राम। और राम बताएं कि यह प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसका पहला लेटर कैपिटल में। तो वाई हैज राम रिटेन, वाई हैज राम रिटेन अ लेटर, वाई हैज राम रिटेन अ लेटर, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम लोग सारे स्ट्रक्चर देख लिए। अब हम दो चार एग्जाम्पल और देख लेते हैं, और आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क भी दे देते हैं ताकि आप लोग करते रहिए और कुछ प्रैक्टिस भी हो जाए। तो एक आध सेंटेंस और देख लेते हैं। आप लोग जो फार्मूला नहीं लिख पाए हैं उसको वीडियो को पास कर करके रोक के आप उसको फार्मूले को लिख सकते हैं, और आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और जो चीज़ नहीं आपको समझ में आए तो आप उसको कमेंट में पूछ भी सकते हैं, हम लोग उत्तर देने के लिए अवेलेबल होंगे और आपको रिप्लाई भी किया जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। मेरे भाई ने क्रिकेट खेला है, मेरे भाई ने क्रिकेट खेल लिया है, मेरे भाई ने क्रिकेट खेल लिया है, मेरे भाई ने क्रिकेट खेल लिया है। अफर्मेटिव का सेंटेंस है। इस सेंटेंस से किसी भी जानकारी पता चल रही है। जिस सेंटेंस से कोई जानकारी पता चलती है उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। अब मेरे भाई ने क्रिकेट खेल लिया है, खेलने का काम क्या हो चुका है, पुट हो चुका है, और अभी हाल ही में पुट हुआ, इसलिए किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हम समझ गए कि पहले हमें अगर इसका ट्रांसलेशन करना है तो पहले सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव। अब मेरा भाई
मेरा भाई एक व्यक्ति की बात है, इसलिए वह क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब यह सिंगुलर है तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। तो मेरे भाई का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, माई ब्रदर, और हैज, माई ब्रदर हैज, और कौन सा काम किया है, खेलने का। और जो काम होता है वो क्रिया होती है, और क्रिया का थर्ड फॉर्म मतलब प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। तो माई ब्रदर हैज प्लेड व्हाट प्लेड, क्या खेला है, आंसर मिलेगा क्रिकेट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो माई ब्रदर हैज प्लेड क्रिकेट। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे कि आप लोग अगर देख लेते नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हैज के बाद नॉट लगा देंगे। तो माई ब्रदर हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, मेरे भाई ने क्रिकेट नहीं खेला है, चाहे नहीं खेला है, चाहे नहीं खेल लिया है, ऐसे कह दें। तो इसके बाद तुरंत हम क्या लगा देंगे, हैज के बाद नॉट लगा देंगे। अगर हम क्या मेरे भाई ने क्रिकेट खेल लिया है, ऐसा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव देखें तो क्या मेरे भाई ने क्रिकेट खेल लिया है, तो बस ऐसे क्या मेरे भाई ने क्रिकेट खेल लिया है, लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह और हैज माई ब्रदर। अब क्या बन जाएगा, हैज पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हैज माई ब्रदर प्लेड क्रिकेट। इंट्रोगेटिव क्या कितना आसान है, हेल्पिंग वर्ब को उठाए और सबसे पहले ला दिए, और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत ही आसान है, बहुत ही, आप थोड़ी सी भी समझदारी से अगर काम करेंगे तो आप इंट्रोगेटिव बहुत ही आसानी से बना लेंगे। अब क्या है कि इसका नेगेटिव बनाना है, तो क्या मेरे भाई ने क्रिकेट नहीं खेल लिया है, ऐसा हम बना सकते हैं नेगेटिव। तो कि नहीं अगर यहाँ पे लगा दें तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हम क्या लगा लेंगे, नॉट लगा लेंगे कि हैज माई ब्रदर नॉट प्लेड क्रिकेट, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आना अनिवार्य है। अगर इसी का देखते हैं कि मेरे भाई ने क्रिकेट क्यों खेला है, अगर हम इसे पूछें, अगर रीजन बने कि मेरे भाई ने क्रिकेट क्यों खेला है, तो अब देखिए क्यों शब्द आ रहा है हिंदी वाक्य के बीच में आ रहा है, और जब इस प्रकार का पैटर्न बनता है तो हम कहते हैं कि हम इसको क्वेश्चन वर्ड से बनाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या होगा कि क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई। चाहे हम ऐसा मान लेते हैं कि कब मेरे भाई ने क्रिकेट कब खेला है, चाहे कब खेल लिया है, तो वेन से बनाएंगे, वेन मेरे भाई ने क्रिकेट कब खेल लिया है, चाहे कब खेला है, मेरे भाई ने क्रिकेट कब खेला है। तो इसका बना लेंगे वेन से, वेन के बाद क्या आएगा, तुरंत हेल्पिंग वर्ब, वेन हैज माई ब्रदर, वेन हैज माई ब्रदर प्लेड, वेन हैज माई ब्रदर प्लेड क्रिकेट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरीके से हम देखें तो हम और भी सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। आपके लिए होमवर्क में है, कुछ सेंटेंस आप करिएगा। राधा खाना खा चुकी है, राधा खाना खा चुकी है। अब यहाँ पे खाने का काम हो रहा है, तो खाना का आप समझते हैं अंग्रेजी ईट होता है, जिनको नहीं पता है आप जान लीजिए। इसका ईट और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन, और यहाँ पे फूड मतलब खाना, मतलब फूड से है, भोजन से है, तो यहाँ पे फूड है। आप लोग बना के इसका ट्रांसलेशन, अगर आप कंफर्टेबल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। दूसरा सेंटेंस है, हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं, हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं। आप लोगों को क्या काम करना है, इसका नेगेटिव भी बनाना है, इसका इंट्रोगेटिव भी बनाना है, और इस सेंटेंस का भी इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सारे बनाने हैं। एक और आपको दे दिया जाता है, गाड़ी छूट चुकी है, छूट चुकी है, गाड़ी छूट चुकी है, चाहे गाड़ी छूट गई है। तो आप लोग के होमवर्क के रूप में है, आप इसको करिएगा, और करने के बाद नहीं आएगा तो हमें कमेंट करिए, अगर आ रहा है तब भी कमेंट करिए। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।